नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 20। अनीति असुरता के अन्याय को रोके। अनीति इसलिए बढ़ती है कि उसे रोका नहीं जाता। निर्बाध गति से जिसे रास्ता मिलेगा वह आगे ही बढ़ता जाएगा। अच्छाई हो या बुराई सबकी एक ही रीति है। अवरोध उन्हें रोकते हैं और निर्बाध निष्कंटक मार्ग मिले तो वे निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। हमें प्रगति के लिए उपार्जन और उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पर साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आक्रमणकारी शक्तियां अपना अनिष्ट न करने लगे। उपार्जन की तरह सुरक्षा पर भी समान रूप से ध्यान न दिया गया तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। समुद्र टिटहरी के अंडे बहा ले गया, इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। दोनों पति पत्नी रेत भर कर समुद्र में डालने लगे। महर्षि अगस्त्य ने पूछा, टिटहरी तुम रेत से समुद्र को नहीं पाट सकती? टिटहरी बोली, ना पटे ना सही, परंतु अन्याय के प्रतिकार की परंपरा को नष्ट नहीं होने दूंगी। अगस्त का मन भर आया और वे सहायता के लिए उद्यत हो गए। अपने तपोबल से समुद्र को 3 चुल्लू में पी गए। अनीति के विरुद्ध छोटे लोग खड़े हो जाते हैं तो उन्हें चमत्कारी शक्तियों का सहयोग मिले बिना नहीं रहता। भगवान की इस दुनिया में पुण्य और सहयोग बहुत है। वह ना होता तो यहाँ जीवित रहना असंभव हो जाता, पर साथ ही साथ और अन्याय भी कम नहीं है। इसलिए है कि हम सतर्क और संघर्षशील रहें। हम दोनों ही गुण मानवीय प्रगति के लिए अति आवश्यक है। जो सतर्क नहीं, सावधान नहीं, लापरवाही बरतता है, वह जरूर किसी आक्रमण का शिकार होगा और घाटा उठाएगा। जो अपने बचाव और सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता, वह दुष्टता के आक्रमण का शिकार बनेगा। प्रकृति चाहती है कि हर व्यक्ति सजग और सतर्क रहे, सावधानी बरते और घात प्रतिघात से कैसे बचा जाता है इस काल कला की जानकारी प्राप्त करे। सज्जन होना उचित है, पर मूर्ख होना अक्षम्य है। हम दूसरे की सेवा सहायता विवेकपूर्ण करें तो यह ठीक है, पर कोई मूर्ख अथवा कमजोर समझकर अपनी घात चलाए और ठग ले जाए, यह अनुचित है। हमें किसी के साथ अनीति नहीं करनी चाहिए, पर अनीति का शिकार भी नहीं होना चाहिए। ठगना बुरी बात है, पर ठगाना उससे कम बुरा नहीं। ठगी वही होगी जो जहाँ बेवकूफ़ी है, लालच की मात्रा बढ़ी चढ़ी होगी। हमला उसी पर किया जाएगा जिसने अपना स्वरूप दूसरों की आंखों में दुर्बल जैसा बना दिया होगा। अपने पापों में शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता भी एक भयंकर वर्ग के पातक है। हमें इनसे बचने के लिए अपना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास इस तरह करना चाहिए कि किसी को अपनी दुर्बलता अनुभव ना होने लगे और कोई अपनी कमजोरी भाप कर आक्रमण की घात ना लगाए। अकबर ने राणा प्रताप को संदेश भेजा कि यदि आप हमसे शत्रुता छोड़ दे और संधि कर ले तो आपको ये जंगल जंगल भटकना ना पड़े। आप जो भी राज्य चाहें हम दे सकते हैं। अकबर के प्रलोभन को ठुकराते हुए महाराणा प्रताप ने लिखा, अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जंगल जंगल भटकना तो क्या, प्राण भी देना पड़े तो भी स्वीकार है, पर किसी प्रलोभन के आगे झुकना स्वीकार नहीं। मित्रों के रूप में शत्रुता करना इस युग का नया फैशन है। पुराने ज़माने के लोग आमने सामने की लड़ाई पसंद करते थे और जिसे लड़ना होता था उसे खुले मैदान 2-2 हाथ करते थे। अब नए ज़माने में दूसरे तरीके काम में लाए जाते हैं। अब जिसे पछाड़ना होता है पहले उसका मित्र बना जाता है, घनिष्ठता बढ़ाई जाती है, विश्वास पात्र बना जाता है, और जब यह स्थिति आ जाए कि अब पूरा भरोसा किया जाने लगे तभी ऐसी घात चलाई जाती है कि बेचारा विश्वासी बुरी तरह मारा जाए। इस घात प्रतिघात की आक्रमणकारी रीति नीति से हर किसी को सजग रहना चाहिए। भोलापन, भलमानसत बहुत ही प्रशंसनीय गुण है, पर अति हर चीज की बुरी होती है। हमें इस सीमा तक भोला नहीं बनना चाहिए कि चारों ओर जाल बिछा कर बैठे हुए बहेलिए अपना उल्लू सीधा करने में
और हमें बर्बाद करने में सफल हो जाएं। शत्रुओं से हमें सजग रहना चाहिए और मित्रों से सावधान। इन दिनों शत्रुता में जितना खतरा है, मित्रता में उससे सैकड़ों गुने खतरे की संभावना समाई हुई है। दूसरों की नीयत पर अविश्वास करना बुरी बात है, पर उससे भी बुरा यह है कि बिना पूरी तरह जांच पड़ताल किए यूं ही किसी पर भरोसा कर बैठा जाए। धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, पर धोखा खाना कहाँ की बुद्धिमानी है। हमें हर किसी पर पूरा विश्वास करना चाहिए। साथ ही पैनी निगाह से यह देखते रहना चाहिए कि कहीं असावधानी से वह अवसर तो उत्पन्न नहीं हो रहा जिससे दुर्बल मन मनुष्य का अविश्वासी बन जाना असंभव है। काला कांकर के राजा रामपाल सिंह ने हिंदुस्तान नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। उसके लिए 250 रुपये, जो इस समय के 25,000 के बराबर थे, वेतन देकर राजा साहब ने मालवीय जी को नियुक्त किया। राजा साहब शराब पीते थे, इस कारण पहले तो श्री मालवीय जी तैयार नहीं हो रहे थे, पर जब राजा साहब ने वचन दिए कि वे उनसे कभी भी मिलेंगे, बिना शराब पिए ही मिलेंगे, एक दिन भूल से राजा साहब शराब पिए ही उनके पास जा पहुँचे। मालवीय ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया और 1000 आग्रह करने पर भी दोबारा काम नहीं किया। हमारी असावधानी ही लोगों को अनुचित लाभ उठाने के लिए ललचाती है। हमारी दुर्बलता ही अनेक आक्रमणकारियों को आमंत्रित करती है। हम दुर्बल ना रहें, शरीर से स्वस्थ और समर्थ रहें। मन को आशंकाग्रस्त नहीं, सजगता की सहज बुद्धि से सावधान रखें। विपदाओं से बचना उचित है, पर जब वे सामने आ ही जाए तो इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि बहादुर योद्धा की तरह बिना घबराए धैर्य, साहस, विवेक और पुरुषार्थ के साथ उनसे निपटने और कट कर लड़ने में कोई कठिनाई प्रतीत ना हो। हमें मित्रतावान होना चाहिए। सच्चे और झूठे मित्रों की परख सीखनी चाहिए। चरित्रवान और आदर्शवादी व्यक्ति ही सच्चे मित्र हो सकते हैं। चापलूस, चालाक और चरित्रहीन व्यक्ति वक्त पर धोखा देते हैं। इसलिए अपनी घनिष्ठता ऐसे लोगों से बढ़ानी चाहिए जिनसे सज्जनता एवं समर्थता की कमी ना हो। ऐसी मैत्री भी एक शक्ति है जिसके सहारे इस अनीति भरी दुनिया में अपनी सुरक्षा के किलेबंदी की जा सकती है। गुरु गोविंद सिंह का 14 वर्षीय पुत्र अजीत युद्ध करते समय काम आ गया तो गुरु गोविंद सिंह ने द्वितीय पुत्र जुझार सिंह को बुलाकर युद्ध की आज्ञा दी। पुत्र ने कहा, प्यास लगी है, पानी पी लूं तब युद्ध में जाऊंगा। इस पर गुरु गोविंद सिंह बोले, अनीति और अत्याचार की आग सुलग रही हो तो उसे बुझाने की आवश्यकता सर्वोपरि होती है। पुत्र ने पानी नहीं पिया, युद्ध के लिए चल पड़ा और भाई का बदला लेते हुए मारा गया। कोमल और सौम्य तत्वों को इशारे से समझाकर, विवेक एवं तर्क द्वारा औचित्य समझाकर सन्मार्गी बनाया जा सकता है, पर कठोर और दुष्ट तत्वों को बदलने के लिए लोहे को आग में तपाकर पिटाई करने वाली लुहार की नीति ही अपनानी पड़ती है। दुर्योधन को समझाने बुझाने में जब श्री कृष्ण जी सफल ना हो सके, तब उसे अर्जुन के वाणों द्वारा रास्ते पर लाने का प्रबंध करना पड़ा। हिंसक पशु नम्रता और औचित्य की भाषा नहीं समझते, उन्हें तो शस्त्र ही काबू में ला सकते हैं। भगवान को बार बार धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेना पड़ता है, साथ ही असुरता के उन्मूलन का रुद्र कृत्य भी करना पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन में देव शक्ति का अवतरण निसंदेह एक सृजनात्मक कृत्य है। उसके लिए सद्गुणों के अभिवर्धन की साधना निरंतर करनी पड़ती है, पर साथ ही अंतरंग में छिपे हुए दोष दुर्गुणों से जूझना भी पड़ता है। यदि इन कुसंस्कारों का उन्मूलन ना किया जाए तो सद्गुण पनप ही ना सकेंगे और शक्ति इन कसाय कल्मशों में ही नष्ट होती रहेगी। आलस्य, प्रमाद, आवेश, असंयम आदि दुर्गुणों के विरुद्ध कड़ा मोर्चा खड़ा करना पड़ता है और पग पग पर उनसे जूझने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। गीता का रहस्यवाद अंतरंग के इन्हीं शत्रुओं को कौरव मानकर अर्जुन रूपी जीव को
इनसे लड़ मरने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिसने अपने से लड़कर विजय पाई, वस्तुतः उसे ही सच्चा विजेता कहा जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की विद्वता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी। इन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन की हवा चल रही थी, अतएव अंग्रेज सरकार एक प्रभावशाली व्यक्ति को अपने पक्ष में करना चाहती थी। किंतु टैगोर ने यह कहकर कि जब हमारे देश के साथ अनीति बढ़ती जा रही हो, मेरा यह उपाधि ग्रहण कर सकना असंभव है। उन्होंने उस सम्मान को ठुकरा दिया जिसे हजारों लोग पैसा देकर प्राप्त करने को ललायित थे। सामूहिक जीवन में समय समय पर अनेक अनाचार उत्पन्न होते रहते हैं और उन्हें रोकने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर प्रबल प्रयत्न करने पड़ते हैं। पुलिस, जेल, अदालत, कानून सेना आदि के माध्यम से सरकारी दंड संहिता अनाचार को रोकने का यथासंभव प्रयत्न करती है। जन स्तर पर भी अवांछनीय और असामाजिक तत्वों का प्रतिरोध अवश्य होता है। यदि यह रोकथाम न हो तो उद्दंडता और दुष्टता का प्रतिरोध करना किया जाए तो वह देखते देखते आकाश पाताल तक चढ़ दौड़े और अपने सर्वभक्षी मुख में शालीनता और शांति को देखते देखते निकल जाए। एक स्त्री अपने बच्चे को पीट रही थी। पड़ोस के एक आदमी ने जाकर रोका तो स्त्री बोली, इसने मंदिर में चढ़ौती के पैसे चुराए हैं। लड़का रोते रोते बोला, मैंने तो एक ही दिन पैसे चुराए, यह तो रोज दूध में पानी मिलाकर बेचती है। आदमी हंसा और बोला, स्वयं अनीति पर चलकर दूसरों को सदाचारी बनाने की बात सोचने से ही यही होता है। अगले दिनों इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में व्याप्त अगणित दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध व्यापक परिणाम में संघर्ष आरंभ किया जाए। इसलिए हर नागरिक को अनाचार के विरुद्ध आरंभ किए गए धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए आह्वान करना होगा। किसी समय तलवार चलाने वाले और सिर काटने में अग्रणी लोगों को योद्धा कहा जाता था। अब मापदंड बदल गया है। चारों ओर समव्याप्त आतंक और अनाचार के विरुद्ध संघर्ष में जो जितना साहस दिखा सके और चोट खा सके, उसे उतना ही बड़ा बहादुर माना जाएगा। उस बहादुरी के ऊपर ही शोषण विहीन समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। दुर्बुद्धि से, कुत्सा और कुंठा से लड़ सकने में जो लोग समर्थ होंगे, उन्हीं का पुरुषार्थ पीड़ित मानवता को ऋण दे सकने का यश संचित कर सकेगा। सीता की करुण पुकार सुनते ही जटायु बाहर निकल आया और महाबली रावण पर आक्रमण कर दिया। रावण ने तलवार से उसके मुख काटते हुए कहा, तुच्छ गिद्ध, रावण से टकराने का परिणाम क्या होता है, ले भुगत। धराशायु जटायु ने कहा, दुष्ट रावण, मरना तो मुझे था ही, कल नहीं तो आज ही सही, पर याद रख, जो भी लोग यह घटना सुनेंगे छोटे और मेरी तरह कम शक्ति वाले होंगे तो भी अपनी आंखों के आगे अनीति और अत्याचार होते ना देख सकेंगे। व्यक्ति दोष दुर्गुणों से लड़ने और जीवन को स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बनाने के लिए अगर कुसंस्कारों से लड़ना पड़ता है तो वह लड़ाई लड़ी ही जानी चाहिए। परिवार में कुछ सदस्यों को दास दासी की तरह और कुछ को राजा रानी की तरह रहने को यदि परंपरा का पालन माना जाता है तो उसे बदलकर ऐसे परिवार स्थापित करने पड़ेंगे जिनमें सबको न्याय, कुल, अधिकार, लाभ तथा श्रम सहयोग करने की व्यवस्था रहे। आर्थिक क्षेत्र में बेईमानी को प्रश्रय न मिले, व्यक्तिगत व्यवहार में छल करने और धोखेबाजी की गुंजाइश न रहे। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए प्रबल लोकमत तैयार करना पड़ेगा और अवांछनीय तत्वों के उग्र प्रतिरोध को इतना सक्रिय बनाना पड़ेगा कि अपराध, उद्दंडता और गुंडागर्दी करने की हिम्मत करना किसी के लिए भी संभव ना रहे। हराम की कमाई खाने वाले भ्रष्टाचारी, बेईमान लोग के विरुद्ध इतनी तीव्र प्रतिक्रिया उठानी होगी जिसके कारण उन्हें सड़क पर चलना और मुंह दिखाना कठिन हो जाए। जिधर से निकले उधर से ही धिक्कार की आवाजें ही उन्हें सुननी पड़े। समाज में उनका उठना बैठना बंद हो जाए
और नाई, धोबी, दर्जी कोई उनके साथ किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार न हो। चलते चलते शाम हो गई तो गुरु नानक पास के गांव में एक निर्धन किसान के यहाँ ठहर गए। उस गांव के सेठ ने यह सुना कि आज रात्रि को गुरु नानक यहीं विश्राम कर रहे हैं, तो वह भी दर्शन के लिए गया। उस समय नानक भोजन कर रहे थे। भोजन में सूखी रोटी और दाल थी। ऐसा रूखा सूखा भोजन करते नानक को देखा तो उस सेठ को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, आप ऐसा भोजन क्यों कर रहे हैं? इस गांव में तो जो भी कोई संत महात्मा आते हैं वह मेरे यहाँ ही ठहरता है। नानक ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, महोदय, मैं तो सिर्फ श्रम की कमाई का अमृत खाता रहा हूँ। निर्धन व्यक्तियों के शोषण से बने पकवान मुझे पसंद नहीं।